द्वारिका में जाकर के जब नगरी का दर्शन किया, ऐसी अद्भुत नगरी, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान। द्वारिका में स्थिति है कि धन बाद में देना, पहले भोजन कर लो, स्वादिष्ट लगे तो धन देना। ऐसी वहां स्थिति, कोई भूखा नहीं रहता द्वारिका में। आभूषण पहन लो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। वस्त्र पहन लो, बढ़िया भावे तो अच्छा रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वहां पर धन के लिए कोई व्यापार नहीं करता। ऐसी द्वारिका नगरी देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी किसी से पूछा, भैया कन्हैया कहाँ है? बोले कौन कन्हैया? अरे कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? अरे भैया यहाँ द्वारिका में राजकुमार जो है। बोले अरे देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज और चंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रुक्मणी, रमण, श्री कृष्णचंद्र महाराज। ऐसा बोलिए, आप क्या कन्हैया बोलते हो, कृष्ण बोलते हो? ये इतना छोटा नाम नहीं, वो राजकुमार हैं, हमारे महाराज हैं। अब भैया इतना लंबा तो ना बोले को मोते, कन्हैया ही हम तो बचपन के सखा हैं। ये बता दो कहाँ है? वो सामने जो भवन है उसमें। वहां राजाओं की अभी कतार लगी है दर्शन करने की, 4 दिन से एक एक करके मिल रहे हैं। आप भी चले जाओ, समय मिलेगा तो ठाकुर जी मिल लेंगे। सुदामा जी पहुंचे। लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दिया आदि, कुछ नहीं हुआ ऐसा। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों को अपना परिचय दिया और परिचय देकर के कहा, हम भक्त कृष्ण के बचपन के सखा हैं, एक साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही थाली में प्रसाद पाते थे। अब मैं तुमको ज्यादा बताऊंगा तो तुमको अतिशयोक्ति लगेगी, एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। मैं ठाकुर जी के बचपन के गृह कार्य जो विद्यालय में मिलते थे मैं ही करता था। आनंद से सुन रहे हैं द्वारपाल जन। बोले जी हम मानते हैं आपकी बात। बोले हम पास के ही नगर से आए, नाम हमारा सुदामा है, आप बस ठाकुर जी का दर्शन करा दो, और अगर वो अति व्यस्त हो बस कहीं से दिखा दो, हम उनकी झलक देख करके वापस चले जाएंगे। पत्नी की सौगंध पूरी करने आए हैं, हमारी आवश्यकता नहीं कि हमको समीप ही जाना, दूर से दिखा दो। पर सुदामा जी व्याकुल भी हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन बोलते भी जा रहे हैं कि नहीं दूर से ही दिखा दो। द्वारपालों ने कहा आप विराजिए महाराज, ये सब संतों की अभी जमात बैठी है, यहाँ राजाओं की जमात बैठी है, सबसे मिलेंगे ठाकुर जी, पर हम आपका संदेश एक बार पहुंचवा देते हैं अंदर। वहां तो इतने लोग बैठे हैं, किस किस से मिले ठाकुर जी? भीतर जाकर के द्वारपालों ने ठाकुर जी को सबके बारे में बताया। वहां के राजा आए हैं, वहां के राजा आए हैं, वहां के राजकुमार आए हैं, वहां के संत आए हैं, वहां के पुजारी जी आए हैं, वहां के ये आए हैं, सबका बताने लगे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते सुन रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सबको बैठाओ मिलेंगे। तभी एक द्वारपाल बोला, भगवान एक ब्राह्मण भी आया है, पतला दुबला ब्राह्मण है, सामान्य सी धोती है, तन की हड्डियां गिनी जा सकती हैं इतना पतला है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि परम ज्ञानी है। अपने आप को आपका बाल सखा बोलता है। अब बाल सखा तो ठाकुर जी और भी कई आते हैं, सब आपको अपना बाल सखा बोलते हैं, ये भी अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। सांदीपनी गुरुकुल में आपके साथ पढ़े थे, कहते हैं आपका गृह कार्य वही करते थे। ठाकुर जी की भोजन की गति धीरे होती जा रही, कहते हैं कि आपका गृह कार्य वही करते थे। ये भी बता रहे थे कि एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। ठाकुर जी को संकेत तो लग रहा है, जिससे मैं रूठ गया था एक बार, कहीं वही तो नहीं आया द्वार पे। द्वारपालों ने कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और आपके बचपन के सखा है। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अब भोजन नहीं दिख रहा है, रोटी नहीं दिख रही है, नेत्र बंद हो गए, समस्त स्थितियां याद आ गईं। जब व्रज के अत्यंत विरह काल में मैं था, उस समय एक ही सहारा था मेरे पास, सुदामा, जो ब्रजवासियों का अभिनय मेरे सामने करता था, मेरे गृह कार्य करता था कि कहीं सांदीपनी उपाध्याय जी कहीं मुझे दंड ना दे दें, मेरे सब कार्यों को पूर्ण करने वाला। गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगता था तो छुप करके मेरे लिए प्रसाद बनाता था। वो सुदामा आए। बोले सुदामा जी आए? बोले जी भगवान। हमने उनको बैठा दिया है, उनकी इच्छा तो ये थी कि आप कोई खिड़की से दिख जाएं तो वो देख के चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले खिड़की से दिखाओगे मुझको? उसी समय अपने पात्र को दूर किया और ठाकुर जी चले नहीं, दौड़े हैं वहां से। मेरे सखा सुदामा आए। अरे नगाड़े बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गाओ, पुष्प वर्षाओ, मेरे सखा सुदामा आए हैं द्वार पर। दौड़ते हुए जा रहे हैं, यहां पर पीछे मंत्री संतरी सैनिक द्वारपाल सब दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया द्वार पर? आज इतने वर्षों के काल में 100 वर्ष हो गए द्वारिका आए हुए ठाकुर जी को, ऐसी उत्सुकता व्याकुलता किसी के लिए नहीं देखी। रुक्मणी जी को पता चली, रुक्मणी जी भी दौड़ी है, मित्रविंदा भी दौड़ी है, कालिंदी भी दौड़ी है, सारी पटरानियां दौड़ रही है। कौन आया द्वार पर जिसके लिए ठाकुर जी जा रहे हैं? ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट के गिरती जा रही हैं, मुकुट कहीं गिर पड़ा है, पादुकाएं कहीं पड़ी हैं, नेत्रों से केवल अश्रुधार गिर रही है। मेरो सुदामा आयो है, मेरो सुदामा आयो है, मेरो संपूर्ण व्रज आयो है, मेरो सखा आयो है, मेरो सर्वस्व आयो है। द्वार पर
पहुंच गए ठाकुर जी, पतले दुबले दीनहीन से श्री सुदामा जी महाराज खड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्र भर आए। दौड़ करके ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया और ऐसे कस के अंक में भरा कि थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी एक ही हो जाएंगे क्या। पतले दुबले से श्री सुदामा जी को अंक में भर लिया। बीच बीच में अपने हृदय से दूर करते हैं, फिर सुदामा जी के रूप को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। सबके नेत्र सजल हो गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस व्यक्ति में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, और प्रसन्न मुद्रा में कभी कभी नाचने लग जाते हैं सुदामा जी का हाथ पकड़ करके, कभी चलने लगते हैं, कभी फिर रोक करके हृदय से लगा लेते हैं। मेरा सुदामा आयो है, रुक्मणी देखो मेरे सखा सुदामा आए हैं, अरे मंत्री जी देखो ये सुदामा जी आए हैं, सबको परिचित करा रहे हैं। लेकर के अपने भवन में जाने लगे। सुदामा जी को तो इतना संकोच हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग सुदामा जी को ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सुदामा जी कहीं से अपनी धोती छुपा रहे हैं, कहीं से अपनी पोटली छुपा रहे हैं, कहीं मेरी दुर्बलता देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठाए। बताओ कैसा व्यक्ति उसको इतना प्रेम कर रहे हैं। अरे सुदामा, जब चावल मांग करके लाए थे तो एक से किसी से वस्त्र भी मांग करके ले आते, कम से कम सखा के यहाँ ठीक से वस्त्र तो पहने आते। ऐसा संकोच सुदामा जी को हो रहा है। ठाकुर जी को सब पता चल रहा है कि सुदामा जी अत्यंत संकोच में हैं, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत संकुचित होता है तो ठाकुर जी उसके संकोच को ऐसे दूर करते हैं। सुदामा जी को लेकर के गए। मंत्री आदियों ने भगवान के सिंहासन के बगल में एक छोटा चांदी का सिंहासन रखा, सुदामा जी के लिए उस पर आसन बिछा दिया, इत्र आदि लगा दिया कि सुदामा सखा आए भगवान के बैठेंगे। भगवान ने कहा इस आसन को हटाओ यहाँ से। बोले वो आपके साथ है उनके लिए, बोले हटाइए ना मैं कहता हूँ। आसन हटवाया और जिस सिंहासन पर स्वयं जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश बैठते हैं वहां सुदामा जी को बैठा। सुदामा जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लाला मैं यहाँ को अधिकारी नहीं हूं। बोले बैठ जाइए, हमें पता है आपका अधिकार क्या है, बैठो। बैठा दिया। तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, जल्दी पात्र लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, अक्षत चंदन लेकर के आओ। सब पटरानियां दौड़ रही हैं, सब सामग्रियां इकट्ठी कर रही हैं और सुदामा जी बस नीचे सर झुकाए अत्यंत संकोच में बैठे। जैसे ही चरण उठा करके परात में रखने लगे, सुदामा जी बोले लाला मैं इतनी मेरी श्रेणी नहीं है, तू ऐसा मत करे। ठाकुर जी बोले क्या श्रेणी है मुझे मत बताओ, रखिए यहाँ पे चरण। चरण उठा करके जैसे ही पात्र में रखे, भगवान ने चरणों की ओर देखा, जगह जगह घाव हो रहे हैं, जगह जगह पर कांटे लगे हैं, जगह जगह से स्थिति विचित्र हो रही है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ